Kharif, we have sanctioned to Maharashtra 778 crore and for Rabi 807 crore. बहुत अहम मुद्दा ये इसलिए है कि जब सीएजी ने ये बात कही थी कि किसानों का 2008 में कर्ज माफी की घोषणा करती है सरकार और किस तरह से वो पैसा किसानों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है, एक बात, और दूसरी बात कि उसके साथ साथ किस तरह से वो पैसा पहुंचने में गड़बड़ी होती है। यही मसला हम आज उठा रहे हैं। किसी को इस बात से ऐतराज नहीं होगा। भारत एक गरीब देश है, किसान का देश है, कृषि प्रधान देश है, ये सब बातें हम जानते हैं। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा इस देश के गांव में बसता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार की तरफ से कोई पैसा अलॉट होकर इनके लिए जाता है, क्या वो पूरी तरह से इन तक पहुंचता है? आगे कुछ भी बताने से पहले कुछ बहुत सिंपल बातें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जरा महाराष्ट्र के पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र को 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता पहुंचाने की बात कही गई है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एनसीआरबी की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक, ध्यान से देखिएगा इन्हें, भारत में 14,027 किसानों ने आत्महत्या की। यह सरकारी आंकड़ों के आधार पर मैं तस्वीर आपको बता रहा हूं। 14,027 किसानों ने आत्महत्या की, जिसमें से सबसे ज्यादा किस प्रदेश में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 3,337 किसानों ने आत्महत्या की। अब भाई आपको बताते हैं कि 2009 में ये महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का और 2010 में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा क्या था। ये सीधे सीधे मैं सरकारी आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, ये 2012 के नहीं है। 2009 और 10 के आंकड़ों को जरा आप गौर से देखिए। 2009 में 2,872 किसानों ने आत्महत्या की थी। ये 2009 के नंबर्स हैं। 2010 में ये संख्या बढ़कर 3,141 हो गई। ये किसानों की आत्महत्या के आंकड़े हैं। और 2001 में, जैसा कि मैंने आपको 2011 में, माफ करिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया, ये संख्या बढ़कर 3,337 हो गई। तो आप समझिए कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता महाराष्ट्र में किसानों के आत्महत्या करने के नंबर्स, उनकी संख्या वो बढ़ती जा रही है। सिर्फ 1995 से लेकर 2011 के बीच में महाराष्ट्र में 54,000 किसानों ने आत्महत्या की है। ये वो प्रदेश है जिसको ये 1200 करोड़ से ज्यादा का पैकेज जा रहा है। 54,000 किसानों ने 1995 से लेकर 2011 तक में आत्महत्या की है। इसीलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि क्या ये पैसा वाकई उन तक पहुंचेगा या इस देश के सिस्टम की बाबूगिरी में फंसता चला जाएगा। एक दूसरे सेट ऑफ ग्राफिक्स में आपको दिखाना चाहता हूं। अब इनको जरा ध्यान से देखिए। जब पैसा पहुंचने की बात होती है तो क्या क्या होता है सरकार और सिस्टम में। सिर्फ महाराष्ट्र की तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं। 2008 में सरकार की तरफ से बनाई गई नरेश जाधव कमेटी ने पाया कि राहत सामग्री को ज्यादा कीमतों पर खरीदा जा रहा है। ये अलग अलग पैकेजेस हैं, इसको कंफ्यूज मत करिएगा कि जो आज जो पैकेज जा रहा है उसकी हम बात करें। लेकिन कुल मिलाकर जो किसानों की मदद के लिए चीजें भेजी जाती हैं, उनकी उस सामग्री को ज्यादा दाम पर खरीदा जा रहा था। ये 2008 की कमेटी ने पाया। 2008 में ही यवतमाल के आरटीआई कार्यकर्ता ने जो जानकारी उठाई वो भी हैरान करती है। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक जरूरतमंदों को चुनने में नियम तोड़े गए, यानी कि जिनके लिए यह फायदा पहुंचाया जाना था उनको सिलेक्ट करने का प्रोसेस था, यानी कि जो एलिजिबल हैं, जो योग्य हैं, उनके प्रोसेस में प्रॉब्लम थी। जिनकी योग्यता नहीं बनती उनको जो है पशु बांटे गए, उनको जरूरत के लिए जानवर बांटे गए। साथ में यह भी सामने आया कि अमीर लोगों और राजनीतिज्ञों को भी पशु बांटे गए। ये सब जो किसानों की सहायता के पैकेजेस होते हैं, ये उसकी बात हम कर रहे हैं।
अगर सरकार के ही 12वें प्लान की हम बात करें तो महाराष्ट्र में ज्यादातर किसानों को सरकार की स्कीमों की जानकारी ही नहीं है। ध्यान से सुनिए, मैं 50 बार रिपीट करूंगा। यह महाराष्ट्र की तस्वीर सरल जानकारी, सरल आंकड़ों के जरिए मैं आपके सामने रख रहा हूं कि स्कीमों की जानकारी ही नहीं है लोगों को। बैंक अधिकारी गांव वालों की जरूरत को समझते नहीं। एक बहुत बड़ा गैप है जो सीएजी वाले मसले से भी निकल कर आया है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, खासतौर पे बैंक होते हैं, क्या इनके अधिकारी बता पाते हैं स्कीमों के बारे में और क्या इनकी रिलेशनशिप होती है उस गरीब किसान के साथ जिसके लिए पैसा सरकार के खजानों से जाता है। स्कीमों की जानकारी देने के लिए जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए, उनके कैंप नहीं लगाए जाते। एक और उदाहरण कि स्कीमें यहां से अनाउंस हुई, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े टीम टंपर के साथ, पता ही नहीं लगा। वो कोई हमारे और आपकी तरह बैठकर टीवी नहीं देख रहे हैं पूरी दिन की, उनको समझ में आए। उनको कौन समझाए कि ये स्कीम आपके लिए है, ये किसानों के लिए बनी स्कीम है। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि सही समय पर किसानों को बीज और दूसरे जरूरी सामान मिले। ये बात भी पहले कही जा चुकी है। लगातार बिजली नहीं मिलने से सिंचाई की लागत बढ़ी है। इरिगेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं वो कुल मिलाकर ये कि दिल्ली में बैठे नेता बेशक ऐलान करें, लेकिन कितना पैसा पहुंचता है ये बड़ा सवाल है। हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जो घोषणा हुई, अब मैं उसका डिटेल देता हूं। मैं आपको बैकग्राउंड की तस्वीर समझाई, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। अब मैं आज के आपको डिटेल देता हूं। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह यानी कि EGOM, जिसे आप अंग्रेजी अखबारों में पढ़ते होंगे, ने महाराष्ट्र के लिए 1207 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। यह पैसा सूखा प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए दिया गया है। दावा यह है कि करीब 4000 गांव को इससे मदद मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 4000 गांव की मदद होना। तो ये आज का अनाउंसमेंट है। पहले की तस्वीर मैंने आपको दिखाई और समझाई। मैं एक बार फिर आपको आज के अपने पैनल से मिलाता हूं। इससे ये पहले भी इन विषयों पर मेरे साथ रह चुके हैं। पौरंजय गुहा ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं, प्रवीण झा मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश जावड़ेकर जी एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं। ये जब किसानों के कर्ज के मसले की सीएजी रिपोर्ट हमने उठाई थी, उस दिन भी प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ मौजूद थे। नवाब मलिक साहब मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के। रत्नाकर महाजन मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र कांग्रेस के। ध्यान से सुनिए, समझिए। मैंने पूरी कोशिश की है बैकग्राउंड के जरिए आपको समझाने की कि हमारे देश के खजाने से निकला हुआ पैसा किसानों की मदद के लिए जाता है, लेकिन वो कब, कितना और किस तरह पहुंच पाता है। प्रवीण झा, मैं सबसे पहले आपसे एक ओपनिंग कमेंट आप पौरंजय से लेना चाहूंगा। क्लासिकल प्रॉब्लम है, जिससे मैंने कहा कि कोई इस बात को नहीं डिबेट करेगा कि आप मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो, उसको आप पैसे दीजिए, वहां के किसानों की क्या हालत है। आत्महत्या की जो सरकारी अवेलेबल आंकड़े हैं वो मैंने पिछले कुछ सालों के पढ़ के सुनाए, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है। तमाम फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि इसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा करप्शन होता है। बिल्कुल, मतलब स्थिति जो सीएजी को जो रिपोर्ट आई है उसके बाद तो लगता है कि ऊपर से नीचे तक पूरी व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि जब तक उन समस्याओं को हम पहले सुलझाने का प्रयास न करें, जो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स जो हैं ऊपर से लेके नीचे तक, जैसा मैंने कहा, ये आरबीआई और नाबार्ड से लेके बिल्कुल निचले तबके तक, तो लगता है कि शायद ये जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका एक बड़ा छोटा हिस्सा, बहुत कम हिस्सा जो है किसानों तक वास्तव में पहुंच पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और खास करके इस रिपोर्ट के बाद, जो कुछ दिनों पहले सीएजी का रिपोर्ट जो आया, जिस तरह से उसने खुलासा किया है कि कितनी किस्म की समस्याएं हैं और किस किस लेवल पे हैं। हम लोग इन विषयों पे काम करते रहे, देखते रहे, लेकिन मैं भी अचंभित था कि इतनी गंभीर है समस्या।